नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो इनकम टैक्स के रिलेटेड है। तो आपने अभी अपना आईटीआर फाइल कर चुके हो, फाइल करके 3 महीना 4 महीने के ऊपर हो गया है, बट अभी तक आपको फाइल का पैसा आपको नहीं मिल रहा है। वैसे फाइल का इनकम टैक्स का जो रिफंड है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत सारे लोगों ने पेंडिंग वर्क में जाके चेक कर चुके हैं, ओवर ड्यू में जाके मतलब देख चुके हैं, मगर कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है। अकाउंट भी चेक कर चुके होंगे, अब सब देख लिए होंगे, बट आपको फिर भी आपका पैसा आप तक नहीं मिल रहा है। तो रीज़न क्या है, आपको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोई भी इस बारे में, इनकम टैक्स के बारे में यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बना रहा है। जो भी बना रहे वो चार्ट पैराग्राफ वो सब दिखा रहे, बट रियलिटी कोई नहीं दिखा रहा है, कोई दिखाना नहीं चाहता। रीज़न मुझे नहीं पता क्यों, वो डर के कर रहे हैं या नहीं करना चाहते, या उस झमेले में फंसना नहीं चाहते, वो ऐसा शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो इनकम टैक्स का रिफंड ना आने के उसके दो मेन कारण है। एक, इनकम टैक्स के पास पैसा ही नहीं है। जी हाँ, इनकम टैक्स का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है और हैदराबाद ब्रांच में, उस अकाउंट में अभी फ़िलहाल बैलेंस बहुत कम है, और उतना बैलेंस है जितना उनका ऑफिस तो चल सके, मेंटेनेंस दे सके, सैलरी दे सके, बस उतना ही पहले पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। जो आप आईटीआर फाइल करते हो, आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हो, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करते हो। स्टेट गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात में जीएसटी का भी सेम इशू है। जीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा यहीं रह जाता है, स्टेट में रह जाता है। हर स्टेट का सेम रूल्स है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपका पैसा अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद आना ही बंद हो गया। 20 अगस्त के बाद ना के बराबर पैसा आने लग गया। वो रीज़न ये है क्योंकि इंडिया में दो राज्य में भी इलेक्शन हुआ है। जैसे आप जानते होंगे, उड़ीसा के एक राज्य में कुछ एमएलए के डेथ होने के वजह से वो इलेक्शन री इलेक्शन करवाया गया। दूसरा, बिहार में अभी जो इलेक्शन किया गया वहाँ भी री इलेक्शन किया गया है। री इलेक्शन नहीं है, एक्चुअली इलेक्शन ही हुआ है। 5 सालों से वहाँ से इलेक्शन नहीं हुआ था, तो अब इलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्टन अमाउंट है जो लेडीज़ को दिया जाता है। कुछ एक छोटा सा राशि होता है, हर अलग स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में 1500 मिलता है, मध्य प्रदेश में 1500, दिल्ली में भी 2000 मिल रहा है, उड़ीसा में 5000 का 6 महीने में एक बार किस्त मिलता है। तो इसी तरह का एक स्कीम है, वो बिहार में भी है। उस वहाँ पे आपको उन्होंने 6 नवंबर को एडवांस में 1 साल का पैसा 10,000 रुपये क्रेडिट किया कर दिया बिहार के लोगों की, बिहार की लेडीज़ को, बिहार की औरतों को 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो एडवांस में पे कर दिया गया। अब अमाउंट कितना हो सकता है, आप दिमाग में लगा सोच सकते हो कि हर बंदे के अकाउंट में 10,000 रुपये, कितने करोड़ महिला होंगे बिहार में, उन सबके अकाउंट में आया रहेगा। फिर भी एक पकड़ो, कम से कम 5 करोड़ तो महिला होंगे बिहार में, तो 10,000 इंटू 5 करोड़ कितना हुआ, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। जिनका भी जो लाडली बहन जो स्कीम है, जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में भी है, उड़ीसा में सुभद्रा योजना नाम का उस स्कीम का नाम है, वहाँ पे जो भी स्कीम वहाँ पे भी है। महिला कल्याण बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक स्कीम है, उस स्कीम का नाम मुझे नहीं पता, मैंने सर्च किया था बट मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया था, नहीं तो मुझे पता चल जाता। तो वो स्कीम के ज़रिए हर औरतों को 10-10 हज़ार रुपया दे दिया गया है। आप एक अमाउंट पकड़िए, 10,000 इंटू 5 करोड़, तो इतना पैसा जो है बिहार में बांटा गया है इलेक्शन के टाइम में, ताकि बीजेपी को वोट गिरे। ठीक है, अभी आपने 5,000 तो बांट दिए, मगर वो आम आदमी का पैसा है, आम टैक्स पेयर का पैसा है। आपने वहाँ तो बांट दिए, मगर यहाँ टैक्स पेयर को कौन पैसा देगा? टैक्स पेयर के दिमाग में अगर उन्होंने फाइल किया है तो उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि उन्होंने, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ रॉन्ग फाइल किया है, या उनका सीए ने रॉन्ग फाइल किया है। वो अपना फाइल इधर भी दिखा रहे, कहीं और भी दिखा रहे, सीए को कॉल कर रहे हैं, कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं, इससे मैसेज कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब रीज़न क्या है कि उनका रिफ़ंड का जो टीडीएस है, वो रिफ़ंड का पैसा जो है उन तक नहीं पहुंचा है। जो अभी रवि अग्रवाल जो है चीफ ऑफिसर है इनकम टैक्स के बेंगलुरु टीम के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हम ये पैसा दिसंबर के एंड तक हम सेटल कर देंगे। मगर मैं आपको क्लियर आपको बताना चाहूँगा कि ये पैसा मार्च के एंड से पहले पैसा नहीं आएगा, और ये शायद मार्च के छोड़ो जुलाई के एंड भी हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स के पास फंड नहीं है। इनकम टैक्स के पास जो एडवांस टैक्स का पैसा आता है वही पैसा वो देने में लगा रहे। फिलहाल 8 साढ़े 8 करोड़ फाइल अभी तक बाकी है। 13 करोड़ फाइल में सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ही पैसा मिला है, अभी भी 8 करोड़ लोगों का पैसा नहीं मिला है। अमाउंट बहुत छोटे छोटे अमाउंट है। आप अगर आप सोचो, दिमाग में लाओगे तो
सोच नहीं सके। 500 रुपये का भी रिटर्न फाइल TDS पेंडिंग है, 500 रुपये, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये। अगर अगर उन्होंने छोटे मोटे अमाउंट अगर निकाल देते तो बड़े अमाउंट का चलो ठीक है समझ में आता, मगर उन्होंने इतने छोटे छोटे अमाउंट जो है पेंडिंग है। तो 8 करोड़ फाइल अभी तक इनकम टैक्स के पास पेंडिंग है, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर वो दिन के भी है ना मैक्सिमम अगर 2 लाख फाइल या 5 लाख फाइल अगर दिन के भी अगर निकाल दिया जाए तो भी उनको फटाफट रिफंड आ जाएगा, मगर उन्होंने 5 लाख फाइल तो छोड़ दो, 50 फाइल भी नहीं निकाल पाए। अब मुझे समझ में नहीं आता, किसी का अगर 3,000 साल की इनकम 1.5 लाख है, उसकी TDS ही 2,000 रुपये या 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये उसको रिफंड मिलना है। उस 5,000 को कौन सी टेक्नोलॉजी एनालाइज कर रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बड़े अमाउंट को आप रिलीज़ करो, बड़े अमाउंट रहने दीजिए। अगर आपको लगता है बड़े अमाउंट में कुछ रॉन्ग है या कुछ रॉन्ग फाइल किया है तो आप उसको होल्ड रख दीजिए। बट छोटे अमाउंट जो है, छोटे डिनोमिनेशन है, 2,000, 5,000, 500, 10,000, 15,000, 25,000 तक का फाइल तो जो है आप क्लियर करवा दीजिए। एटलीस्ट उनको तो रिलैक्सेबल, अगर आप इतना अमाउंट क्लियर कर देते तो ठीक है। इंडिया में 70% का जो अमाउंट है वो इसी बीच के अमाउंट के 5,000, 2,000, 10,000, 50,000 के अंदर तक का जो वैल्यू है रिफंड है वो 70% इन्हीं लोग के हैं। बाकी जो 30% है वो लार्ज अमाउंट वाले, जिनकी रिफंड है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये सब बड़े अमाउंट जो है वो सिर्फ 30% है, बाकी 70% तो छोटे अमाउंट है। अब उनको क्लियर कर देते। उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, उन्होंने सारा पैसा, इनकम टैक्स का सारा पैसा बिहार इलेक्शन में लगा दिया। अब देने के लिए आपके पास रिफंड नहीं है, तो इस वजह से जो भी रिटर्न फाइल किया है वो अपने CA को ही कॉल कर रहे हैं। तो CA को कॉल करने से क्या होगा, CA क्या अपना घर से घर बेच के देगा? मेरे पास भी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल किया, वैसे 90% मेरे लोगों के पैसे सेटल हो चुके हैं, सिर्फ 10% के अमाउंट बचे हैं, और 10% के अमाउंट भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। वो भी छोटे अमाउंट है, बड़े डिनोमिनेशन नहीं है। तो 2,000, 5,000 वाले वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये इस वजह से इनकम टैक्स का पैसा जो है मिलने में लेट है। बाकी जो ग्राफिक्स दिखाया जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो फेक है तो जेन्युइन है, बट वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और है और पिक्चर कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो उनके पास फंड नहीं होने की वजह से वो पिक्चर दिखाया जा रहा है। मैं इस वीडियो के आगे वो जो रवि अग्रवाल जी है, जो इनकम टैक्स के जो सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है वो भी आपको मैं अटैच करा दूंगा। बट अगर आपने फाइल किया तो आपको वेट करना होगा 31 मार्च तक, और ये भी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता कि 31 मार्च तक वो पैसा देंगे। वो आपको पैसा रिफंड मिलते मिलते जुलाई एंड हो जाएगा, जुलाई के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। जो हाई वैल्यू रिफंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफंड्स गलत क्लेम किए गए थे जी। और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग, और जैसे जैसे रिफंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया, और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं जी। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ, और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें। कितने फॉर्म्स को हमको